बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ हस्बे दस्तूर शादाब कबीर मौजूद हैं। तबसरा होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दूसरे T20 इंटरनेशनल पे। पहला मैच नहीं हो सका मुकम्मल। 16.1 ओवर का खेल हुआ। इंग्लैंड ने बैटिंग की, 131 रन इंग्लैंड ने बनाए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। उस मैच पे भी हम जरा सी नजर डालेंगे। पाकिस्तान की 11 में क्या खामियां थी शादाब कबीर, उस पर रोशनी डालेंगे और अब अगले मुकाबले में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को उतरना चाहिए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, उनके अलावा हेड कोच मिसबाह उल हक, उनके साथ बैटिंग कंसल्टेंट हैं यूनुस खान और उनके अलावा मुश्ताक और वकार यूनुस। इन सब पर एक भारी जिम्मेदारी है। इससे पहले मुकाबले की जरा सा मैं आपको बता दूं, बेंटन ने 71 रन बनाए थे 42 गेंदों पर। उनके अलावा डेविड मलान ने 23 रन बनाए थे। इन दोनों खिलाड़ियों की बड़ी अच्छी शराकत हुई थी और 71 रन उसमें बने थे दूसरी विकेट पर। यह पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया हो सकता है। आगे क्या होना चाहिए? शादाब कबीर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से? बस गुजर रही है, ठीक है। अब ये पहला मुकाबला, टेस्ट सीरीज खत्म, नया पड़ाव, नया फॉर्मेट जिसमें पाकिस्तान की टीम बड़े अरसे तक नंबर 1 रही, लेकिन अब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं T20 इंटरनेशनल के। अब जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछ लेता हूं, पहला मैच खत्म, दूसरे मुकाबले में अगर मैं आपसे पूछूं बैटिंग कॉम्बिनेशन के अंदर क्या तब्दीली आप चाहते हैं? आसिफ भाई, सबसे पहले, इससे पहले जो आपको बैटिंग कॉम्बिनेशन में बताऊं, उससे पहले से मैं बात आपको यहाँ करना चाहता हूं कि हमने जब टेस्ट सीरीज ख़त्म की तो ऑब्वियसली बात है, अख्ताम अच्छा नहीं था। तो हमें एक चीज़ थी कि अब T20 एक जो फॉर्मेट है जिसके अंदर पाकिस्तान, आप कहते हैं कि DNA के अंदर T20 जो है आपके अंदर मौजूद है। आपके हम बचपन से T20 क्रिकेट देखते आ रहे हैं। तो ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान हमेशा से टॉप पे रहा है। और अभी भी जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जो मिक्स कॉम्बिनेशन आप सीनियर जूनियर का है, वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं इससे आगे की बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपने प्लेइंग 11 खिलाई है, बाबर आजम के रहते हुए एक ऐसा कप्तान जिसको हम कहते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कप्तान, जो बड़ा परफॉर्मर है, उसके रहते हुए अगर आप बड़े बड़े चांसेस नहीं ले सकते तो फिर कब लेंगे? आपने फ्यूचर अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने वर्ल्ड कप की एक टीम बनानी है, एक प्लेइंग 11 बनानी है। क्या आप लगता है कि आपको हफीज़ या शोएब मलिक या जितने पुराने आपके प्लेयर्स हैं, इनकी आपकी परफॉर्मेंस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कि आपको लगता है कि आप इनको कैरी करेंगे वर्ल्ड कप तक? तो अगर आपके जहन में ये चीज़ है कि आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से सही होती है। अच्छा, मेरी इसी प्लेइंग प्लेइंग, 11। ठीक है जी ठीक है। हफीज और मलिक भी साथ साथ, शोएब मलिक के इंक्लूजन पे भी आप खुश नहीं है? देखिए, मैं खुश बात ये कि इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सिलेक्शन जब हो गई है तो ऑब्वियसली कप्तान के पास चॉइस बड़ी कम रह जाती है। सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको बिठाने के लिए फिर आपको ना जिगरा चाहिए होता है। आपकी ऑब्वियसली बात है, आपकी अथॉरिटी का पता चलता है आप कितने पावरफुल हो। मैं इसीलिए बाबर आजम को कह रहा था कि कितना पावरफुल कप्तान, कितना परफॉर्मर, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर वो हफीज़ के साथ या शोएब मलिक के साथ या वहाब रियाज के साथ जाना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि फ्यूचर पे डिसाइड कर रहे हैं कि आप किस ट्रैक पे जा रहे हो, आप क्या करना चाहते हो। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इतने ज़बरदस्त यंगस्टर मौजूद हैं। आप नाम लें, आप हैदर अली की बात करें तो हैदर अली एक ऐसा यंगस्टर है जो आपको कह रहे हैं कि PSL के फाइंड है। वो प्लेयर PSL के अंदर जो उसने परफॉर्म किया, या जिस तरह का उसका एक इमेज बिल्ड हो गया था, हमें एक ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम की शक्ल में एक और स्टार हमें मिल गया है। तो जब तक आप इस स्टार्स को बिठाए खिलाएंगे नहीं और उनको एक जॉय राइड पे रखेंगे, तो उस वक्त तक वो, आप क्या समझते हैं कि तो आप हैदर को वर्ल्ड कप की कहाँ तैयारी पे, करेंगे? चलें हैदर की बात कर लेते हैं। हैदर भी है इस लाइनअप में, खुशदिल शाह भी है इस लाइनअप में। मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। कहाँ खिलाएंगे हैदर को आप, अगर आप इस 11 में उसको फिट करना चाहते हैं? देखिए, अगर किसकी जगह? बाबर और मैं तो हफीज की जगह, मैं ऑब्वियसली बात है, मैं हैदर अली को खिलाऊंगा। और एक बॉलिंग शुएब, ऑप्शन भी कम कर रहे हैं आप, हाँ, बॉलिंग ऑप्शन हफीज को आपके पास गिरा के। इफ्तिखार की शक्ल में आपके पास मौजूद है ना ऑफ। आपके मेन बॉलर्स तो आपके पास इस वक्त शादाब और इमाद हैं, जो स्पिन आपके पास जो डोमिनेट कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, जो डोमिनेट कर रहे हैं। आपने इस मैच के अंदर भी देखा, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म अच्छा, किया। दोनों ने दो दो आउट शुरू किए, में दो दो आउट किए उन्होंने। आप बिल्कुल आपने देखे। और दूसरा, आपके पास खुशदिल शाह एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर है, परफॉर्म करता है डोमेस्टिक के अंदर। आपको उसको चांस देना चाहिए। खुशदिल, आपको पता है, एक लेफ्ट हैंडेड भी आपके बीच में आ जाएगा, कि एक लेफ्ट हैंडेड के तौर पर अच्छा पावरफुल हिटर है, T20 के स्पेशलिस्ट है, फिर वो बॉलिंग भी करता है लेफ्ट आर्म, तो आपके पास एक लेफ्ट आर्म और भी आ जाएगा। और यंग ब्लड के टीम के अंदर होने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो फील्डिंग
फील्डिंग के में एक एनर्जी लेवल आ जाती है। तो मैं समझता हूँ, और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो हसनैन मौजूद है, हसनैन को आपने अभी तक नहीं खिलाया, आपने उसको वाकई जो राइट पे रखा हुआ है। नहीं वो हसनैन आ का इस जाएंगे, टीम के नहीं अंदर देखिए, मैं बॉलिंग ऑप्शन पे आ जाऊंगा शादाब, मैं बॉलिंग पे आ जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा था जरा बैटिंग को हम ठीक कर लें, अगर जो आपके नजरिए से है। पहले 5 नंबर अगर आप मुझे बता दें कि आपके ख्याल में कौन होने चाहिए। देखिए विकेट कीपर रिजवान तो है। आपके बाबर रिजवान की, देखिए मैं ये कह रहा हूँ बाबर, अब हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम प्लेयर को खिला तो लेते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं उसको उसी के नंबर पे खिलाते रहे, या फिर उसको आप फॉर्म देखते हो ना। आपने रिजवान को इतना बड़ा, आपने मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, लड्डू खिलाया आपने कि रिजवान की फॉर्म बड़ी अच्छी है, तो वाई नॉट कि रिजवान ऊपर भी खेल सकता है भाई। ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है कि रिजवान नीचे ही खेलेगा। अगर आप T20 की बात करो, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि टेस्ट क्रिकेट परफॉर्म किया था ओपन करा दें। T20 के अंदर इस फॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपने उसको खिलाया है। उसकी बैटिंग पे उसको खिलाया, उसकी विकेट कीपिंग पे नहीं खिलाया आपने। मेरे हिसाब से आपके बाबर और आपके फखर के बाद आपके पास हैदर अली एक ऑप्शन था जो 3 नंबर पे, क्योंकि वो ओपन करता रहा है PSL में, क्योंकि उन्होंने 4-5 नंबर पे बैटिंग की है नीचे ऑर्डर में, लेकिन वो पास में कर चुका है, ओपन भी कर चुका है, 3 नंबर पे भी खेल चुका है। हाँ आपके पास फ्लेक्सिबल हैदर है। अली, और दूसरा ये है कि आपको पता है T20 पे सरप्राइज पैकेज होता है। ये यंग लड़के हैं, इनको अभी तक किसी ने देखा नहीं है, तो आपको एक फायदा होता है कि आप यंग ब्लड खिलाएं, यंग लड़के खिलाएं, ताकि दूसरी टीम को एक सरप्राइज आपको मिले। हैदर हो गया, फिर आपके पास चौथे पे आपके पास आ जाएंगे, अगर आप खुशदिल को खिला रहे हैं तो खुशदिल 4 नंबर बैटिंग कर सकता है आपके पास अगर जरूरत है, वरना रिजवान आपके पास मौजूद है। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आप यंग ब्लड खिलाएं। हार मतलब जीत शोएब मैटर मलिक, इतनी नहीं कर रही है। मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज दोनों आपकी किताब में नहीं है। देखिए अगर पिछले आप सीरीज के, हफीज, पिछली सीरीज के जो पाकिस्तान में हुई, दोनों में स्कोर किया था शोएब ने भी और हफीज ने भी। यार वासिफ भाई, बात अगर इसी पे चलते रहेंगे ना, तो मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने फ्यूचर डिसाइड करना है कि अगर आप इनके साथ ही जाना है, या तो ये है कि अगर हम ये चीज देखें, आप सीरीज टू सीरीज जा रहे हो कि यार हम ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम जीत के आएंगे, जो कि मैं कहता हूँ कि आप सीरीज खेलने गए हो तो आपका काम है सीरीज जीतना, लेकिन अभी आपके सर पे वर्ल्ड कप आ गया है। अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से नहीं करेंगे, या वेट कर रहे हैं कि PSL हो फिर आप लड़के नए इंडल्ज करें, आप वेट कर रहे हो, तो हाँ भाई आपको वो एक मौका अलग मैटर मिलेगा, है, देखें वो एक अलग एक तो मैटर है, वो एक पीएसएल, अलग बात है। पीएसएल में देखें, पीएसएल में आपको मौका मिलना है। नेशनल T20 गालिबन 30 सितंबर से होगा, उसमें आपको मौका मिलना है, तो आगे मौके तो बहुत हैं। अभी क्यों सीरीज हाथ से जाने दे रहे हैं? एक मैच तो निकल गया, अब आपको दोनों जीतने पड़ेंगे सीरीज जीतने के लिए। बिल्कुल, जितने ऑप्शन तो है ही नहीं ना, आपके पास कोई राय नहीं, दोनों टीमों के पास ही ना सीरीज अगर आपने जीतनी है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि यार ये क्रिकेट ही निडर लोगों की है ना। अगर आप दिलेरी के साथ खेलेंगे तो आप, जाहिर सी बात है ये खेल ही दिलेरों का है, और अगर आप इसी में लगे रहेंगे कि हमारे सीनियर प्लेयर किस तरह एडजस्ट होंगे, एडजस्ट नहीं करने आपने। मैं किसी भी प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ कि शोएब की परफॉर्मेंस या हफीज की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, कि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप टीम के साथ लाएं तो ऑब्वियसली बात है आपने खिलाना है, या तो आपको ट्रैवल नहीं कराना था। आपका माइंड सेट क्लियर हो ना, एक जगह आप कहते हो हमने टीम बनानी है, एक जगह आप फिर वही पुराने लड़के खिलाते हो, तो अच्छा उसको मुझे एक क्लियर बात होना बताएं, बहुत जरूरी है। मुझे एक बात बताएं, कहीं माइंडसेट का मसला तो नहीं है कि जो आपके जो 2 मेन कोचेज हैं, मिसबाउल हक हेड कोच और यूनुस बैटिंग कोच, इन्होंने T20 इंटरनेशनल कोई 10 साल तो हो गए, इन दोनों ने नहीं खेला। वजह तो नहीं है, ये वजह तो नहीं है माइंडसेट? मैं तो बात कोचिंग के स्टाफ की कितनी बात करूँ, प्रोग्राम के अंदर तकरीबन चले बात ठीक है, होती फिर है। चले मैं आगे चलता हूँ। मुझे ये मैं बताएं इधर कहीं, कप्तान पे बात करना चाह रहा हूँ। कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग कप्तान, आपने अपने नेबर में भी देखा होगा, इंडिया जब बिल्ड की थी उन्होंने अपनी टीम, MS धोनी ने जिस तरह डिसीजन लिए, उस किस्म के डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, ब्रेव डिसीजन। अगर बाबर आजम नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा? लेकिन MS तो ये धोनी के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। MS धोनी के पीछे पूरा क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो गया था और उन्होंने उसे सपोर्ट किया था। हालांकि मुश्किल डिसीजन उन्होंने लिए 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिसका आप इशारा कर रहे हैं, उसके बाद। अब मुझे ये बताएं, प्रेशर तो नहीं है टीम इंतजामिया पे कि हम टेस्ट मैच सीरीज हार चुके हैं, तो अब अगर यहाँ हार गए तो फिर तो मीडिया ने हमें छोड़ना नहीं है, आप लोगों ने छोड़ना नहीं है क्रिकेट टीम को? ये फॉर्मेट तो आप, मैं पहले भी बता चुका, इस फॉर्मेट में आपका डे अच्छा है तो आपको कोई कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट की तो आप बात ही ना करें ना, इससे टेस्ट से कंपेयर ही ना करें। अगर टेस्ट क्रिकेट का बोझ लेके चलते रहेंगे तो फिर तो उधर आपने बड़े ब्लेंडर किए हैं, उधर सिर्फ कप्तान ने नहीं किया, आपके कोचिंग स्टाफ ने बड़े बड़े ब्लेंडर किए। तो वो अगर आप लेके चलेंगे बटन, तो ऑब्वियसली बात है आप आगे भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा ब्रेव डिसीजन लेने चाहिए,
और आपने एक मेरे को सिर्फ दोनों सीनियर खिलाते हुए ना मुझे प्रॉब्लम हुई है कि दोनों से आपने एक ही काम लेना है, दोनों ऑफ स्पिनर है, दोनों बैटिंग करते हैं। तो अगर आप इसमें से एक को भी बिठा देते और किसी यंग को चांस देते, हैदर अली को खिला लेते, बीच में खुशदिल शाह को खिला लेते, तो मैं समझ सकता हूँ कि सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बन जाता। लेकिन अभी तो आप टोटली सीनियर्स पे जा रहे हो। आप बॉलिंग पे मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आपने एक ही बंदा लेके आए, आप इसको हारिस रऊफ को लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि मीडिया ने इतनी हाइप बना दी हारिस रऊफ की कि बड़ा भाई उसका वेरिएशन बहुत है बॉल के अंदर। आपको वेरिएशन नजर आ गई अभी पहले मैच के अंदर कितनी वेरिएशन थी बॉल के अंदर। हाँ गेंद इधर जो आपके पास मौजूद है हसनैन जो आपका पीएसएल का टॉप विकेट लीडिंग विकेट टेकर है, अगर आप उसको अभी भी नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? इंटरनेशनल सवाल ये है ना, T20 इंटरनेशनल का यंगेस्ट हैट्रिक करने वाला है हसनैन, अभी की है उसने जो लास्ट सीरीज आपने खेली। भाई कब खिलाएंगे? मतलब वही बात है ना, जॉय राइड पे रखेंगे क्या घुमा फिरा के इंग्लैंड? और कितने मैच रहेंगे? 2 मैच तो रह गए आपके। नहीं आपने अभी तो आपने अभी कहा हैदर को खिलाएं, उसकी पीएसएल में परफॉर्मेंस अच्छी है, तो यही हसनैन भी तो है, इसकी परफॉर्मेंस भी है, तो ये दो अलग अलग जाविये क्यों है दोनों पे? यही कह रहा हूँ ना यार, मीडिया गेम है, जिस तरह का इमेज बिल्ड किया गया मेरे लिए दोनों सरप्राइज हैं। क्योंकि हैदर के लिए भी आपको पता है जिस तरह का मीडिया काम कर रहा है, जिस तरह की उसकी इमेज बन गई है, इसी तरह हारिस रऊफ की बनी है। नहीं मतलब क्या फील ऐसा होता है कि जो मतलब फ्रेंचाइजेस हैं उनका मुझे लग रहा है कि वेट ज्यादा हो गया है, वो मुझे ऐसा कहीं फील होता है। क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस वाइज दें या अगर आप किसी प्लेयर को, तो हसनैन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है टेस्ट मैच के अंदर, हम सोहेल खान का बोलते रहे, इसी तरह अभी हम हसनैन का बोल रहे हैं, तो व्हाई नॉट? ये सारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये एक वो जो आंसर आता है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा, वो मुझे फील होता है इन सब चीजों में, इस किस्म के डिसीजन के बाद। नहीं तो शनवारी की बात क्यों नहीं कर रहे? उस्मान शनवारी को भी तो बड़ा हाई रेट करते हैं T20 में, करते थे पहले, वो भी बिग बैश जाके खेला है। देखिए शनवारी ऑब्वियसली बात है, शनवारी भी आप सीनियर होंगे, इतना कोई पुराना नहीं रहा, लेकिन बात ये कि आप कितने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे? आप कॉम्बिनेशन करते हो ना, आपके पास शाहीन है, आपके पास आमिर, ऑब्वियसली बात है आमिर जैसी अपनी रिप्लेसमेंट अभी तक है, वहाब है, नहीं है ना, वहाब है, लेकिन अभी फिलहाल जो प्लेइंग आप खिला रहे हो उसमें आमिर की कोई रिप्लेसमेंट ऐसे तो अभी तक नहीं है ना आपके पास, जिसको आप कहेंगे जी आमिर जैसा कोई बॉलर आपके पास आ गया है। ठीक है, शाइन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, देना चाहिए कॉन्फिडेंस। समटाइम मुझे फील ये होता है कि जो ये बॉलर आपके पास जो इस वक्त T20 के अंदर है, इनको टेस्ट में होना चाहिए था, इनके साथ यंग बॉलर डेवलप होते तो ज्यादा बेटर था। ये सारे T20 के अंदर आ गए और टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। वहाब का नाम क्यों नहीं ले रहे भैया? वहाब भी इतना एक्सपीरियंस बॉलर है। तो आप यार वेरिएशन होती है ना, आप कितने लेफ्ट आर्म के सारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिला लोगे? नहीं तो इधर तो आपने जब सिलेक्शन की है, जगह तो बनती है। नहीं, जगह बन सकती है, किसी एक को ड्रॉप करके बन तो सकती है। इसको ड्रॉप करेंगे आप? मतलब नहीं, अगर आप देखें या तो रऊफ, हारिस रऊफ ही एक यंग लड़का है ना, इनएक्सपीरियंस है, उसकी जगह ही आगे राइट आर्म फास्ट बॉलर हो गया ना आसिफ भाई। अगर आप पूरा कॉम्बिनेशन खिलाओगे ना, आपके पास ऑप्शन होते हैं राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन को, तो ऑब्वियसली बात है पूरा लेके जाते हो। T20 में आप तीनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थोड़ी खिला दोगे। तो उधर मैं ये कह रहा था हारिस रऊफ से पहले आपको हसनैन को खिलाना चाहिए था। हसनैन बहुत आइडियल था, पेस है उसकी, परफॉर्म किया हुआ है, यंग है, उसको इतना आपने अभी वर्ल्ड कप आने वाला आपके सर पे, आपने उसको अगर जब तक आपने उसको सीनियर नहीं बनाना या उसकी परफॉर्मेंस नहीं लेगी, वो जब तक आप खिलाओगे नहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। टूर से कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक प्लेयर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनेगा, उस वक्त तक कॉन्फिडेंस प्लेयर को नहीं आता। अरे यार ये मुझे बताएं, फॉर्मर कैप्टन आपका बेंच पे बैठा है अभी तक, वो तो हसनैन। तो मैं प्रोग्राम के अंदर बता दिया था जब आपके कप्तान ने ट्वीट की थी। देखिए इस किस्म की ट्वीट अब आप बोलते नहीं हो, अब आप ट्वीट करते हो, तो ट्वीट बहुत कुछ बोल जाती है। जब वो ट्वीट आई थी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ट्वीट कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी जरूर। और इन्होंने वो लड्डू जो मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को खाना चाहिए कि आपका कोई प्लेयर अगर वो फॉर्म में है तो उसको खिलाएं। जो टेस्ट क्रिकेट में हमने सोहेल खान का बोला, हमने फवाद आलम का बोला, ये फॉर्म में डोमेस्टिक में रन करके परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। टूर पे सोहेल ने परफॉर्म किया था, तो आपको खिलाना चाहिए था, कंडीशन सूट करती हैं। लेकिन उस वक्त इन्होंने ये लड्डू नहीं खिलाया, लेकिन जहां इनको जरूरत पड़ी लड्डू खिलाने की सरफराज के ऊपर, इन्होंने फौरन खिला दिया। तो मैं तो इसका हक में हूं कि वो लड्डू खाना चाहिए, लेकिन मतलब ये रिजवान को मर्जी से खिलाते हैं। खिलाया ठीक, रिजवान फॉर्म में, लेकिन सरफराज के लिए आपको आगे रास्ता मुश्किल तो नहीं नजर आ रहा आपको वापसी का?
देखिए ये जिस किस्म की चीज़ें होती है ना आसिफ भाई, हम जब क्रिकेट खेले होते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद हमें बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई। तो हमें अब समझ में आ रही है, जो भी शायद सरफराज को नहीं आ रही कि बेचारों खेल रहा है वो, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि उस चीज़ें किस तरफ जानी है। लेकिन इज अ फाइटर, और वो फाइट करे जब तक कर सकता है। नहीं तो आपने कॉम्बिनेशन की बात तो कर ली ना, अब जो टीम मैदान में उतरी थी, मैं उसकी परफॉर्मेंस भी आपको बता दूं ना। आपने पूरा मैच देखा है, आपने आउट कर लिया, पहला 3 रन पे आउट कर लिया, दूसरे विकेट पे 74 रन पे ले गई बेंटन और उसके साथ मलान, 71 रन बने इस पार्टनरशिप में। ये जो बीच में हुआ उसमें शादाब को भी छक्के लग रहे थे, हारिस रऊफ को तो वो स्कूप कर रहे थे इतनी आसानी से। बहुत खुल के खेले हैं दोनों, तो ये गलती भी तो नहीं दोहरानी, इससे भी तो बचना है। स्लिप में कैच भी गिरा था इफ्तिखार से। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, यंग ब्लड बड़ा जरूरी है। अगर आप इफ्तिखार को अभी भी यंग कह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, ठीक 29 है। 29 29 देखिए 29 हमारे यहाँ ना, ये ठीक है, कुछ चीजें 29 आपकी शक्ल से मैच नहीं 29 करती हैं। आपकी शक्ल 29 से मैच नहीं, वो नहीं कर रही है मैच 29 उसकी। 29 अलग है 29 वो 29 का, लेकिन उसकी नहीं, शक्ल बल्कि से मैच नहीं करती। अभी मैं सुन रहा था कामरान अकमल का जो यूट्यूब चैनल है उसमें सईद अजमल बैठे थे। कामरान ने यही बात की कि यंगस्टर इफ्तिखार, तो सईद अजमल कहते हैं कि ये तो मेरे बड़े भाई के साथ खेला है, मतलब अजराहे मजाक उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ऐसी देखिए बात कर दी। मैं खैर वो पर्सनल लेकिन अटैक तो मैं उस पर नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एज उनकी फेस से, उनकी बॉडी से मैच नहीं करती है। चले, आई होप कि 29 साल के हो। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है, तो नहीं है पूरी पूरी हर शोबे का मसला है। मैट्रिक का जब फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो उसमें हर ज्यादातर लोग उसमें अपनी एज कम करा देते हैं, हो जाता है। फिर वो जब लिखते हैं अपने ये तो होता रहता है यार। एक और चीज आई है आज, बाबर आजम जिनका आप इतना जिक्र कर रहे हैं, वो अब समरसेट से खेलेंगे जो T20 उनका जो टूर्नामेंट है वो। लेकिन वो इस तरह से है कि अगर उनको जरूरत पड़ी उनकी टीम को वहां पर, तो वो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट T20 चल रहा होगा वो छोड़ के जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दे दी, ठीक है, सही है, एक्सपीरियंस मिलेगा उनको वहां। भाई अगर आप प्लेयर को बाहर भेज रहे हैं, तो मैं तो अभी मेरे ख्याल ये आ रहा है कि यार डोमेस्टिक का एक मैच भी फिर वहीं करा दें, क्योंकि आपके जितने भी ऑफिशियल्स हैं सारे इंपोर्ट हुए इंग्लैंड से ही। आपके ऑफिशियल तो सारे इंग्लैंड से इधर आए हुए, प्लेयर आपके वहाँ जाके खेल रहे हैं। तो या तो आप ये कर लें कि टूर्नामेंट भी वहीं ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि आपके प्लेयर और मैनेजमेंट वहीं आसानी से रहे, खेल ले। आप अपने टूर्नामेंट को डिवैल्यू करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाबर आजम, आपके पास अब बहुत कम प्लेयर हैं जो कि आवाम को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आवाम बहुत चाहते हैं उनको खेलते हुए देखें। तो अगर जब तक अगर आप डोमेस्टिक में इतना पैसा लगा रहे हो और आपके इतने बड़े स्टार्स, और उसमें बाबर आजम तो इस वक्त आप कह सकते हैं वन एंड ओनली इतना बड़ा स्टार इस वक्त मौजूद है, जिसकी फेस वैल्यू है या कमर्शियल उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी। तो अगर वही आपके डोमेस्टिक के अंदर नहीं होगा तो लोग क्या देखेंगे, या आपके जो यंग प्लेयर हैं क्या सीखेंगे इधर जो पाकिस्तान के अंदर है। तो मेरा यही बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो पास में भी होता रहा है कि आप प्लेयर को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी देते हो और उसके बाद एनओसी भी आप ही प्रोवाइड करते हो। तो सबसे पहले तो आपने अपनी डोमेस्टिक को, अपनी लोकल क्रिकेट को, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देनी है। और अगर मैंने तो वो देखा है वो वाला जो आया है इसका बाबर का, तो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज है। आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा सवालिया निशान होगा अगर वो उनको इजाजत देते हैं खेलने की। नहीं, इजाजत तो दे दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो हमने पढ़ा। लेकिन आपने एक नई चीज ये उठा दी, मुझे इससे एक चीज याद आ गई कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिया था एक और लीग से। वेस्ट इंडीज में लीग हो रही थी वो फिटनेस के लिए, फिटनेस टेस्ट लेने। उसके अलावा भी हमने देखा है कि डोमेस्टिक के अंदर लड़कों को रोका गया और उन्हें जो दूसरे मुमालिक हैं उनमें खेलने नहीं जाने दिया। लेकिन आप अब पीसीबी का इसके अंदर मौकफ होगा, बड़ा प्लेयर है, उसको वहां पे एक्सपीरियंस मिलेगा। T20 जरा मुश्किल कंडीशन में वो खेलेगा, तो वर्ल्ड कप में आपको फायदा होगा उसका। यार मजेदार बात ये आसिफ भाई कि आप जब पाकिस्तान टीम में किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हो ना, तो आप उससे एक्सपीरियंस से फायदा उठाने के लिए करते हो ताकि वो आपकी टीम को जिताए। अगर पाकिस्तान का ये क्रिकेट बोर्ड का यही तेवर है कि प्लेयर को एक्सपीरियंस के लिए भेज रहे हैं, तो मेरे लिए तो मजाक है। ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो यार? आप पैसे देते हो उस प्लेयर को और एक ऐसे प्लेयर को पाकिस्तान टीम में लेते हो जो कि आपको मैच जीता है। ये कौन सा तरीका है कि आप उसको एक्सपीरियंस के लिए इंग्लैंड भेज रहे हो? मतलब ये आपके कोई पर्सनल बिजनेस तो नहीं है ना? आपका पर्सनल बिजनेस है कि यार मेरा दिल चाहे जो करूं। आपके अवाम का पैसा है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। किसी प्लेयर को भाई प्रोफेशनल है, उसके अगर उसके बहुत जरूरी है उसको जी लीग खेलना,
तो फिर प्रायोरिटी लीग बनाए, आप लीग क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान से ना खेलें। जिस तरह अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, आप सब प्लेयर जिनको पाकिस्तान को भी टेस्ट टीम के अंदर जरूरत थी, उस सब ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, क्योंकि T20 लीग ज्यादा हो रही है, उनको पैसे ज्यादा मिलेगा। यार इससे मुगले तो आपको इस काबिल बनाया कि आपको बाकी लीग बुलानी है, तो जब मुल्क हाँ को ये है जरूरत है कि तो सब छोड़ के चले गए। इसी हाँ तरह का देखें अगर तेवर रहा तो आप पुराने वक्तों में और नए सिस्टम में क्या फर्क रह जाएगा? सिर्फ चेहरे चले चेंज होंगे, सिस्टम तो वही है। अभी तो देखते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम यहीं पर समेटते हैं आज का प्रोग्राम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने काफी बात की दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। और चलते चलते जो बाबर आजम ने इंग्लैंड जाना है T20 इवेंट में खेलने, उस पर शादाब कबीर को एतराज है और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान का प्लेयर पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर नजर आना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो, ये नारा लगाते हैं शादाब कबीर। प्रोग्राम से इजाजत, खुदा हाफिज।